हिंदुस्तान में लड़कियों की स्कर्ट की लंबाई देखकर उनको चरित्र प्रमाण पत्र थमा देने वाले स्वघोषित संस्कारित लोगों को भी उस दिन गर्व की अनुभूति हुई होगी। उनका भी सीना चौड़ा हुआ होगा, उनका भी मस्तक ऊंचा हुआ होगा जब टोक्यो ओलंपिक में गहरी नीली टर्फ पर आसमानी नीली जर्सी पहने भारत की बेटियां धमाल मचा रही थी, भारत की बेटियां कमाल कर रही थी और उन्होंने तिरंगा लहराया था। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब महिला हॉकी में भारत की बेटियों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। विश्व विजेता और 3 बार की ओलंपिक विजेता ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत के दौरान उन्होंने एक बार भी ऐसा मौका नहीं दिया जब हमें लगा हो कि हम उनसे कहीं कम हैं, जबकि उससे पहले खेल विशेषज्ञों की नज़र में ऐसा था कि भारत के दबे कुचले समाज और छोटी जगहों से, गांव गुवाड़ से निकली हुई इन छोरियों का दम, नीली जर्सी पहनी इन लड़कियों का दम उसी दिन फूल जाएगा या उस दिन इनका दम घुट जाएगा, उस दिन इनके हौसले पस्त हो जाएंगे जिस दिन नीली टर्फ पर ऑस्ट्रेलियाई जर्सी पहने कंगारू लड़कियों को ये देखेंगी। वो तेज तर्रार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स उनको हरदम भरपूर मिलने वाले, हाई सोसाइटी से वो आने वाली हैं, उनका पूरा लालन पालन और पोषण, उनकी मानसिक सुदृढ़ता के आगे कहीं भी नहीं टिक पाने वाली ये लड़कियां वास्तव में वो कर गई जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2 अगस्त 2021 को वो सूर्य उदय हुआ जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारतीयों को वो दिन दिखाया, वो खबर बताई जो अपने आप में अविश्वसनीय, अद्भुत और अकल्पनीय थी। खैर, इन लड़कियों को यहाँ तक ये सफ़र पूरा करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, खुशी से चिल्लाकर जश्न मनाने के लिए और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए पता नहीं कितने पहरों को तोड़ना पड़ा होगा, कितनी बाधाओं को इनको तोड़ना पड़ा होगा, कितनी सीमाओं को इनको लांघना पड़ा होगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी आकर वो उस कतार में खड़ी हुई जहाँ से वो हमारा गौरव बढ़ा सकती थी, हमारा मस्तक ऊंचा कर सकती थी। खैर, भारतीय महिला हॉकी की खिलाड़ी फाइनल मैच में जाने से चूक गई, वो अर्जेंटीना से हार गई। अर्जेंटीना जो दूसरे नंबर की वर्ल्ड रैंकिंग रखने वाली टीम है, उसके सामने भी उन्होंने बहुत मजबूती से अपने आप को डटाए रखा, बहुत मजबूती से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फिर भी हार हार और जीत जीत है। उन्होंने हारने के बावजूद भी लाखों करोड़ों भारतीयों में सपनों की एक उम्मीद जगाई, लाखों करोड़ों भारतीयों में कुछ कर गुजरने का जज्बा जगाया, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे गई। और इस बार जब वो टोक्यो ओलंपिक में उतरी थी तो रियो ओलंपिक का जो तमगा उन पर लगा हुआ था, पेनल्टी कॉर्नर में वो जो सबसे ज़्यादा वीक थी, इस बार एक पेनल्टी कॉर्नर का मौका मिलने पर भी उसको पूरी तरीके से उन्होंने गोल में तब्दील किया। यह उपलब्धि उन भारतीय बेटियों को पूरी तरीके से समर्पित है जो हर दिन भारतीय समाज के ताने से, भारतीय समाज के ताने बाने से संघर्ष करती हैं, पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष करती हैं और हमारी पैतृक सत्ता पर तब भी चोट पहुंच जाती है, हमारे अहंकार पर तब भी चोट लगती है जब शायद हमारी बात नहीं मानी जाती या हमें आगे नहीं रखा जाता। इस वक्त पर, इस मौके पर मैं उन पुरुषों को भी सलाम करना चाहूँगा जो आगे बढ़कर ऐसी लड़कियों, ऐसी बेटियों का हाथ थामते हैं और उन्हें आगे ले जाने के लिए हर संभव कर गुजरते हैं, हर एक बाधा को तोड़ते हैं, हर एक सीमा को लांघ देते हैं। खैर, अब उन्हें सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक मैच खेलना है। क्या होता है इसका फैसला अभी समय के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन मैं उन सब भारतीय बेटियों से आपको रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने इस टोक्यो ओलंपिक में न सिर्फ भारत का मस्तक ऊंचा किया बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण जीने का मौका हम सबको दिया। कौन है ये लड़कियां और ये बेटियां जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया, एक एक करके मैं एक परिचय आपसे करवाता हूं। इनके बारे में हम जानते हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा में। गुरजीत कौर, उम्र 27 वर्ष, पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास जन्म, डिफेंडर के साथ साथ ड्रैग फ्लिपर FIH वीमेन सीरीज में इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इकलौता गोल गुरजीत ने ही दागा था और महिला हॉकी के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिपरों में से गुरजीत कौर अकेली हैं। अगला नाम है सविता, गोलकीपर जो सर्वाधिक चर्चित रही, आजकल सोशल मीडिया पर द वॉल के रूप में जानी जाती हैं। सविता ने 7 गोल रोके, 7 पेनल्टी कॉर्नर रोके, उम्र 30 वर्ष है, 100 से ज़्यादा मैच ये खेल चुकी हैं। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया। हिसार हरियाणा में इनका घर है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं और दादा की गाइडलाइन में खेलों में रुचि इनकी बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया की जितनी सारी पेनल्टी कॉर्नर और गोल करने की जो कोशिशें थी, कुल मिलाकर 9 कोशिशें सविता ने नाकाम की। अगला नाम रानी, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने
ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। उम्र 27 वर्ष है, पद्मश्री से सम्मानित हैं। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने विश्व कप खेला। पिता हरियाणा में तांगा चलाते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। लाला रेमसियामी, उम्र 20 वर्ष, निकनेम सियामी, मिजोरम की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से ये सम्मानित हैं। मोनिका मिडफील्डर हैं, उम्र 27 वर्ष, चंडीगढ़ में इनका घर है। पिता पुलिस हेड कांस्टेबल हैं। 2016 में गोल्ड विनिंग टीम का ये हिस्सा रही हैं। अगला नाम है नवजोत कौर, ये फॉरवर्ड हैं, उम्र 26 वर्ष, डेब्यू 2012 में इन्होंने किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इनका जन्म हुआ। 17वें एशियाई खेलों में ये विनिंग टीम का हिस्सा रही हैं। सलीमा टेटे, उम्र 19 वर्ष, कुल मैच 29, झारखंड में इनका घर है। यूथ ओलंपिक विनिंग टीम का हिस्सा ये रही हैं। नवनीत कौर, उम्र 25 वर्ष, 79 से अधिक मैच ये खेल चुकी हैं। हरियाणा में इनका घर है। ओलंपिक क्वालिफायर टीम का हिस्सा हैं। भारत की प्रभावी खिलाड़ियों में से यह भी एक हैं। वंदना कटारिया, उम्र 29 वर्ष, 200 से अधिक मैच खेले हैं। अनुभवी स्ट्राइकरों में से एक हैं। 2013 जूनियर वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं। शर्मिला देवी, उम्र 20 वर्ष, हिसार हरियाणा में जन्म हुआ। 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू 9 मैचों के बाद खेला। ओलंपिक क्वालिफायर मैच में इन्होंने गोल किया था। निक्की प्रधान डिफेंडर हैं, 27 वर्ष इनकी उम्र है। 100 से अधिक मैच खेल चुकी हैं। खुंटी झारखंड में इनका घर है। पुलिसकर्मी की बेटी हैं और इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2016 में किया है। उदिता, उम्र 23 वर्ष, 2017 में डेब्यू, पहली हैंडबॉल खिलाड़ी थी। 2018 के एशियाई खेलों में ये विनिंग टीम का हिस्सा रही हैं। निशा मिडफील्डर, उम्र 26 वर्ष, डेब्यू 2019 में किया है। हरियाणा के सोनीपत में जन्मी हैं। पिता दर्जी हैं और माँ एक फैक्ट्री में वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं। नेहा मिडफील्डर, उम्र 25 वर्ष, अब तक 11 गोल दागे हैं। पसंदीदा पल एशिया कप जिसमें इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इनकी माँ भी फैक्ट्री में वर्कर हैं और निशा के साथ इनकी अटूट दोस्ती है। अगला नाम है सुशीला चानू, मिडफील्डर हैं, उम्र 29 वर्ष, मणिपुर में इनका जन्म हुआ। 2013 जूनियर वर्ल्ड कप विनिंग टीम की ये कप्तान रही हैं। दीप ग्रेस एक्का, उम्र 27 वर्ष, 200 से अधिक मैच खेले हैं। ओडिशा में घर है। टीम की उप कप्तान हैं। 2 ओलंपिक में शिरकत इन्होंने की है। एक्सरसाइज और रनिंग इनको पसंद है। आम भारतीय समाज से निकली हुई ये बेटियां, मैले कुचेले समाज से निकली हुई ये बेटियां, बिल्कुल आम और साधारण परिवारों से निकली हुई बेटियां भारतीयों को जगाने में कितनी कारगर साबित होती हैं, ये सिर्फ इन पर ही निर्भर नहीं करता। भारतीय हॉकी को दी जाने वाली सुविधाएं भारत के राष्ट्रीय खेल को आगे बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर भी निर्भर करती हैं। आपको इसके साथ ही याद दिलाता चलूं, इस बार के भारतीय खेलों के बजट में कोरोना का प्रभाव हम मान लेते हैं 230 करोड़ रुपए करीब कम कर दिए गए थे और फिर भी हम बहुत सारे मेडल्स जीतने की उम्मीद करते हैं। मेडल्स की झड़ी लगाने की भारतीय एथलीट से और भारतीय ओलंपिक पार्टिसिपेंट से उम्मीद करते हैं। नवीन पटनायक का नाम यहाँ काफ़ी उभर कर आ रहा है, जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के बड़े राजनेता हैं। इन्होंने भारतीय हॉकी, महिला हॉकी की खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अपना बेजोड़ योगदान दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को उनके इस महान कार्य, इस महान उपलब्धि और आने वाले स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सुन रहे थे अभिव्यक्ति चैनल पर MM बलडोदिया को। आप मुखातिब हो रहे थे भारत की बेटियों की गर्व से भरी एक दास्तान जो टोक्यो ओलंपिक में रची जा रही है।